पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को पॉपुलेशन साइज एंड टाइम के अगेंस्ट एक ग्राफ के अंदर प्लॉट किया जाता है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं उस कंडीशन के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जिसकी जैसे एक जे शेप और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ड्यूराइज करती है। लेकिन जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, यानी कि उस एनवायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो और ऑर्गेनिज्म अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो ये ग्राफ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी जैसे ये पहले जे शेप का था, उसके बाद ये एस शेप का एक ग्राफ बन जाता है, जिसको एस शेप और सिग्मोइड या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोला जाता है। जे शेप के अंदर बेसिकली दो फेज आते हैं। सबसे फर्स्ट होता है लैग फेज, जिसके अंदर पॉपुलेशन अडेप्ट करती है सबसे पहले, एंड स्लो एंड नो ग्रोथ यहाँ पे देखी जाती है। पॉपुलेशन जैसे ही अडेप्ट कर जाती है उस एनवायरमेंट के अंदर, तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है, लेकिन एक टाइम के बाद रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है। जबकि एस शेप ग्रोथ कर्व या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के अंदर 5 फेज होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है लैग फेज, जिसके अंदर पॉपुलेशन अडेप्ट करती है। सेकंड यहाँ पे आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, जिसके अंदर स्लो इंक्रीज होता है। थर्ड इज द एक्सपोनेंशियल फेज, जिसके अंदर रैपिड इंक्रीज होता है पॉपुलेशन के अंदर। और इस फेज के बाद, ये यहाँ तक जे शेप की थी, इस फेज के बाद यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, जिसके अंदर स्लो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी